देखो ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक छोटा टॉपिक बाकी है, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो आपको हायर वोल्टेज गेन करने में एप्लीकेबल होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो अपना वोल्टेज होता है ना, वो किस रेंज में मिलेगा आपको? 1000 की रेंज में आप जनरेट कर सकते हो, 10,000 की रेंज में आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन वन डे ग्राफ जनरेटर ये वो जनरेटर है जो आपके वोल्टेज को ऑलमोस्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ मिलियंस में, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस रेंज में वो क्या कर देता है, आपके वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हम ये प्रिंसिपल लिखते हैं। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि मैंने यहां पर दो स्फीयर कंसीडर किया है, ठीक है। ये जो अंदर वाला स्फीयर, दोनों कंसेंट्रिक लिया है। अंदर वाला स्फीयर है, उसका रेडियस है स्मॉल आर, एंड बाहर वाला रेडियस है, उसका रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल जो रेडियस है, स्मॉल जो स्फीयर है, उस पर जो चार्ज रखा है वो मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, एंड आउटर पर जो चार्ज रखा है वो क्यू रखा है। दोनों चार्ज प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पोटेंशियल मान लेता हूं वी आर, और अंदर वाले पे पोटेंशियल मान लेता हूं वी स्मॉल आर। मैं वी स्मॉल आर फाइंड करता हूं। तो अंदर वाले इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले स्फीयर पर, वो कौन कौन से चार्ज की वजह से होगा? एक तो स्मॉल क्यू की वजह से और एक कैपिटल क्यू की वजह से। मुझे पता है अगर किसी स्फीयर के सरफेस पर चार्ज रखा होता है तो उसे हम के क्यू बाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर पॉइंट आपका अंदर है और चार्ज आपका बाहर है, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आपका पॉइंट जो कि बी आर यहाँ पर है, चार्ज बाहर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा? के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, पूरा रेडियस। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ये हो गया आपका इनर स्फीयर का पोटेंशियल। आउटर स्फीयर का पोटेंशियल वी कैपिटल आर निकालना है आपको। तो अगर बाहर सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है तो के कैपिटल आर बाय कैपिटल क्यू बाय आर, बाहर वाले चार्ज की वजह से। अगर आपका स्फीयर ऐसा है, अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और बाहर आपको फाइंड करना है, तो हमें पता है बाहर इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये उसका क्या होगा? पोटेंशियल होगा, ठीक है। पॉइंट की चार से डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इसका रेडियस, जो कि आपका क्या है? कैपिटल आर, ठीक। मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे पता है जो चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालूं डेल्टा वी, तो वो क्या होगा? वी आर माइनस वी आर। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है नहीं पता है, अगर माइनस साइन आएगा तो हम उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू बाय आर। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा देखना? कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, सिर्फ स्मॉल क्यू बचा है। तो के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 बाय, सॉरी यहाँ पर क्या था? कैपिटल आर था, कैपिटल आर। तो जो डेल्टा वी हुआ मेरा, डेल्टा वी ऊपर लिख रहा हूं के क्यू अपॉन आर, आर माइनस आर अपॉन आर आर। ये आपको पता है जो आर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल आर है, इसका मतलब ये टर्म क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा वी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा हमेशा। डेल्टा वी जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया? वी आर माइनस वी आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो वी स्मॉल आर ऑलवेज ग्रेटर देन वी कैपिटल आर। मतलब क्या हो गया? अंदर वाले का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज्यादा होगा बाहर वाले के कंपैरिजन में। अंदर चाहे बाहर कितना भी चार्ज रखा हो, क्यू चार्ज कितना भी हो, चाहे इससे कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है। जो भी पोटेंशियल होगा अंदर वाले चार्ज का, सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल रहेगा डिफरेंस अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। मतलब चार्ज ऑन क्यू, चार्ज क्यू ऑन आउटर स्फीयर
doesn't matter potential of inner sphere is always more than outer। मतलब क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि आपका जो पोटेंशियल है अंदर वाला, ये पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा बाहर वाले के कंपेरिजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बाहर आप कितना भी चार्ज पुट करो, कितना भी चार्ज रख दो, अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर कितना चार्ज है, पोटेंशियल अंदर का हमेशा ज्यादा रहेगा। अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं किसी वायर के साथ में, तो बाहर कितना भी चार्ज हो, अंदर का जो चार्ज है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब तक होता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अंदर वाले का जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू आउटर। कॉपी करो इसे। ये प्रिंसिपल है वॉन डे ग्राफ जनरेटर का। वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है वो आगे देखते हैं। कॉपी करो, डाउट है तो पूछो। हो गया? हो गया, चलिए आगे करते हैं। अब जो वॉन डे ग्राफ जनरेटर होता है ना वो कैसा होता है, यहाँ एक स्फीयर है, ये इनर स्फीयर है, यहाँ पर इस तरीके का आउटर स्फीयर होता है। ये आउटर स्फीयर होगा, उसका कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक बेल्ट से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्फीयर जैसा लगा होगा। ये मेटेलिक स्फीयर है, आउटर स्फीयर, ये हो गया आपका इनर स्फीयर। ठीक है, यहां पर एक बेल्ट लगी होती है, मेटेलिक बेल्ट होती है। ठीक है, ये क्या करेगी, इसको ये घूमेगा ना, ये बेल्ट रोटेट हो रही है। ठीक है, यहां पर एक ब्रश लगा होता है। ये ब्रश क्या काम करता है कि अगर मैं कोई बेल्ट घूम रहा है, ठीक है, ये मान लो अगर रोटेट हो रहा है, मैं इसको कांटेक्ट में लेकर आता हूं तो फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज इसके ऊपर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बेल्ट घूम रही है ना, तो ब्रश क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज जनरेट करेगा। चार्ज जनरेट करेगा तो ये बेल्ट के साथ जो चार्ज है वो क्या होने लग जाएगा, ऊपर मूव करने लग जाएगा, और इस बेल्ट के ऊपर चार्ज आने लग गया। ठीक है, अब अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जनरेट होने लग जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल जनरेट हो गया। ओके, अब हम ये जो आउटर स्फीयर है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे इतना आइडिया है कि बाहर चार्ज हो या नहीं हो मतलब नहीं है, यहाँ पर इनर स्फीयर अगर चार्ज है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा हमेशा। अगर मैं कोई वायर कनेक्ट कर देता हूं तो सारा चार्ज उधर चला जाएगा। तो मैंने एक और ब्रश यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये ब्रश क्या कर रहा है, यहाँ से जो चार्ज आ रहा है ना उस चार्ज को कलेक्ट करता जा रहा है। अब कलेक्ट कर रहा है तो आपको पता है ये भी क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। कब तक चार्ज होता रहेगा, ये भी कंटिन्यूसली यहाँ से चार्ज निकाल रहा है, ये चार्ज कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, ये ब्रश भी क्या करेगा, उसमें से चार्ज को लेता रहेगा। कब तक लेता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक ये मशीन चल रही है।
फिर यहाँ जब आउटर स्फीयर आपका चार्ज हो रहा है तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज ये जो Q है बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा KQ/R ये इंक्रीज होता जाएगा अप टू फ्यू मिलियंस, लाखों में ये पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। और इस पोटेंशियल को हम यूज कहाँ करते हैं? ये जो पोटेंशियल होता है इसको हम यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं हम जो अल्फा स्कैटरिंग होती है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। वहां पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से या फिर अल्फा पार्टिकल से हम स्ट्राइक करवाते हैं ना, अल्फा पार्टिकल से। तो अल्फा पार्टिकल को आप थ्रो कैसे करते हो? ऐसा तो होता नहीं है कि गोल्ड फॉइल है, आप लोगों ने बाल्टी में अल्फा पार्टिकल रखे और उस बाल्टी से अल्फा पार्टिकल्स बाहर फेंक रहे हो, ऐसा तो करते नहीं हो। तो उनको स्ट्राइक करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए आगे भेजने के लिए, वही एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? ये जो फ्यू मिलियंस में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है वन डे ग्राफ जनरेटर से। तो यूज कहां आता है? टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डायग्राम कॉपी कर लो। जब नोट्स लिखो तो जो भी इसका जो मैंने समझाया है वो पूरा का पूरा ऑन लैंग्वेज में लिखना है आप लोगों को। करो, कॉपी कर लो इसको। अब कर रहा हूं इसे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी के। है बुक आप लोगों के पास एनसीईआरटी? You are using the computer audio. Done. हाँ, ना दो नितिन सिंह चौहान और नितिन सिंह दो कैसे आ रहे हैं? अरे सर वो है ना, इसमें कनेक्ट नहीं होता है ना, तो दूसरे में लैपटॉप में लगाया अभी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, टू चार्जेस हैं Q1 5 into 10 to the power माइनस कितना है 8 कूलम। दूसरा चार्ज गिवन है -3 into 10 to the power -8 कूलम, और ये दोनों 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। ओके, 16 सेंटीमीटर, A and B पॉइंट ले लो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कहां पर एक पॉइंट होगा, दो पॉइंट होगा, आपसे पूछा है कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मैं एक पॉइंट मान लेता हूं कि एक पॉइंट मेरा इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पर होगा, जो कि यहां से x डिस्टेंस पर होगा। मान लेता हूं यहां पर जीरो है, तो रिमेनिंग कितना होगा x - 16। कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल दोनों का जीरो होना चाहिए, मतलब VA यहां पर जो पोटेंशियल लगा रहा है फर्स्ट वाला चार्ज की वजह से, वो इक्वल होगा सेकंड चार्ज की वजह से। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1/R1 x1, KQ2/R2 x - 16।
ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है तो आप चाहो तो इंटू 10⁻⁻² करके मीटर कर दो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया आपका। Q1 का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल्स टू, ये जो -3 है ना ऑलरेडी नेगेटिव साइन आ चुका है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इक्वल लगा दिए तो नेगेटिव साइन वहां पे इंक्लूड हो चुका। 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x - 16, ये -8 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x - 80 इक्वल्स टू 3x, तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया कि यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर शायद कोई पॉइंट होगा जहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शायद क्या मतलब होगा एक पॉइंट, ये तो हमने यहां माना है। देखो दूसरा मैं क्या करता हूं, जरूरी तो नहीं है यहीं पर हो, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, हो सकता है बाहर कहीं पर भी हो रहा हो, ठीक है, तो मैंने बाहर भी यहां पर कहीं पे मान लिया, यहां से Q2 से x डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस थी टोटल 16, ओवरऑल Q1 से डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 प्लस x। अगेन सेम वही यूज करते हैं, V1 इक्वल्स टू V2 k Q1 अपॉन x इक्वल्स टू k Q2 अपॉन, Q2 से x डिस्टेंस पर है, Q1 से कितना है 16 प्लस x डिस्टेंस पर, और यहां से x डिस्टेंस पर, k कैंसिल हो गया, Q1 का वैल्यू 5 × 10⁻⁻8 16 प्लस x, 3 × 10⁻⁻8 x, ये कैंसिल हुआ, 5x इक्वल्स टू 48 प्लस 3x, इसको वहां ट्रांसफर करें, 2x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, x इक्वल्स टू 24 मतलब यहां से Q2 से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम Q2, और ये क्या हो गया फ्रॉम Q1। तो हमारे पास क्या आ गए, दो अलग अलग आंसर आ गए, दोनों आंसर करेक्ट है आपके, कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट अपना आपको एक हेक्सागोन दिया हुआ है और आपसे ऐसा कहा हुआ है कि हेक्सागोन की हर सरफेस पर हर वर्टेक्स पर हर वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है, ओके। तो आपसे बोला है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। देखो हेक्सागोन बना लेते हैं, मतलब 6 साइड है, सेंटर पे पूछा है, यहाँ पर सारा चार्ज सेम है और उन चार्ज का वैल्यू भी आपको गिवन है, कितना है 5 माइक्रोकूलम, सारे चार्ज का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम।
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सारे पॉजिटिव है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 मतलब 6 टाइम्स हो गया, सब सेम है तो 6 टाइम V1 कर दो, एक ही बात है 6 KQ अपॉन R। R क्या है? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? गिवन क्या है? गिवन है हमें ये वाला डिस्टेंस जो कि क्या 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो सेंटर से उस वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बता सकते हो क्या? 10 cm ही होगा ना कितना? 10 क्यों? सर, क्योंकि ये तो इक्वल रहते हैं, मतलब क्या बोलेंगे इसे अभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बने रहते हैं। हाँ, ये वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बने होते हैं, शाबाश। तो ये क्या है एक्चुअल में 120 डिग्री होता है पूरा, ठीक है। अगर मैं इस यहां से बीच से एक लाइन निकालूं तो वो 60 डिग्री होगा। हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही 60 होगा, 60 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो जितना ये होगा बाकी भी वही रहेगा, तो ये आर भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो सिर्फ यही थी कि सेंटर से इस वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। बाकी तो आप सब इंटेलिजेंट हो, आप लोग कर सकते हो। Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन R कितना? 10 सेंटीमीटर। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो कॉपी। हो गया, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। क्या है थर्ड? आपको दो चार्ज गिवन है, two charge 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. What is the direction of electric field at every point on this surface? ठीक है, देखो आपसे ऐसा कहा हुआ है, दो चार्ज रखे हुए हैं, एक तो +2 माइक्रोकूलम, एक -2 माइक्रोकूलम ए बी। फर्स्ट है आपको वो सरफेस फाइंड करनी है जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जहां पर पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखो ये Q है, ये -Q है, तो पोटेंशियल के लिए जो टोटल होता है V KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, दोनों सेम है ना, इसलिए ठीक है। ये नेगेटिव है तो बाहर लगा दो माइनस, ठीक है। आपको बताना है कि ये पोटेंशियल हर एक, चाहे मैं R1 R2 कितना भी रखूं, उन पॉइंट्स के लिए सेम रहेगा। तो मुझे इतना पता है कि मिड पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर रहेगा वो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, जहां पर R और R सेम हो गया, यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां इससे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर लूं तो ये डिस्टेंस सेम है, फिर से 0। ऊपर वाले पॉइंट पर लूं, डिस्टेंस सेम है, 0। तो मतलब अगर मैं मिड पॉइंट से पास करती हुई कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो लाइन होगी ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। हर एक पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल सेम होगा और उस सेम पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि इस पोटेंशियल पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना अपनी, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो क्या रहेगा? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्लेन बनेगा ऐसा। ये पूरा का पूरा एक प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन में ये अंदर डाल दो, इस प्लेन पर यहाँ A है, यहाँ पर B है, तो किसी भी पॉइंट पे बात कर लो आप इस पूरे प्लेन में,
हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा ना ए का और बी का, वो हमेशा सेम रहेगा। ए और बी का अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और हमें ये पता है कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया अगर मैं, तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ। ऐसा आप कह सकते हो इस सरफेस के एरिया के पैरेलल होगा। याद रखना, सरफेस के तो परपेंडिकुलर, लेकिन सरफेस के एरिया के पैरेलल। क्वेश्चन में यहां पर ट्रिक आ जाती है, कई बार आपको ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि सरफेस के पैरेलल, बी ऑप्शन दे दिया जाएगा एरिया के पैरेलल। तो दोनों में याद रखना दोनों अलग अलग है, सरफेस और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सरफेस अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। उससे पहले आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करके आने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर कल इन क्वेश्चंस को ही सोल्व करते हैं। ओके, बाय। सर आज पूरी हो गई चैप्टर, पूरा चैप्टर हो गया? चैप्टर पूरा हो गया ना, आज लास्ट टॉपिक था। तो सर न्यू चैप्टर कभी से? अरे तो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करो, उसके बाद न्यू चैप्टर करेंगे। ओके सर। ओके।